दोस्तों, एक कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। जैसे उसके माता-पिता आते हैं घर पे तो देखते हैं कि उनकी बच्ची नहीं है, परेशान हो जाते हैं। पहले तो पास-पड़ोस में खोजबीन करते हैं, लोगों से पूछते हैं, नाते-रिश्तेदारी में पूछते हैं, लेकिन वह बच्ची नहीं मिलती। तब वह थक-हार कर थाने में जाते हैं और थानेदार महोदय से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर, हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, हमारी बच्ची कहाँ है? तो थानेदार महोदय पूछते हैं कि आखिर आपकी बच्ची का हुलिया बताओ, उसका कोई फ़ोटो हो तो उस फ़ोटो को लाके दिखाओ। दोस्तों, उस बच्चे की जो उम्र होती है 13 से 14 साल की होती है। जैसे उसका आधार कार्ड थानेदार महोदय को दिया जाता है, तो थानेदार महोदय उम्र के अनुसार उसका जो है विचार करने लगते हैं। कहते हैं कि हो सकता है, कहना उचित नहीं है लेकिन हो भी सकता है। आजकल के माहौल को देख कर के यह लड़की अपने किसी साथी के यहाँ गई होगी या तो किसी साथी के साथ भाग गई होगी। तब उसके माता-पिता कहते हैं हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी सर, हमारी बच्ची बहुत ही होशियार, बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड है, हमारी बच्ची ऐसा कदम नहीं उठा सकती। नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की घटना है। दोस्तों, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला दोस्तों सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। दोस्तों, असल में आज की जो ये घटना है शुरू होती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सेंट्रल जिला, उसी की एक चौकी लगती है कमला मार्केट। कमला मार्केट की एक जो इंस्पेक्टर होते हैं किरण रेड्डी, 16 से 17 जुलाई 2024 रात 10 बजे उनके मन में अचानक एक विचार आ जाता है कि क्यों ना क्षेत्र का भ्रमण किया जाए। जब वो क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ एएसआई परमजीत, कांस्टेबल ममता और 2 और कांस्टेबल के साथ जीबी रोड जहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, कोठा नंबर 59 पर पहुँच जाती हैं। जैसे ही किरण रेड्डी कोठा नंबर 59 पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर पुलिस को देखते ही हड़कंप बन जाता है, क्योंकि अचानक पुलिस फ़ोर्स जब कोठे पर पहुँचती है तो वहाँ की जो मालकिन होती हैं उनका नाम होता है किरण देवी। दोस्तों, किरण देवी कहते हैं कि मैम, इस समय आप कैसे आ गईं? क्योंकि इस समय धंधे का टाइम है, ग्राहक सब अंदर हैं। तो किरण जो मैडम होती हैं, इंचार्ज होती हैं, वो कहती हैं कि ऐसा है कि मुझे जितनी लड़कियां हैं सब लड़कियों से मिलवाओ। तो पहले तो ना नुकुस करते हैं किरण देवी, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर पूरी लड़कियों को बुलाया जाता है। उन लड़कियों को देखते हैं तभी एक देखते हैं कि दरवाज़ा सामने से बंद है। मैडम उस दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं तो पहले तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, लेकिन जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें भी एक व्यक्ति और एक लड़की होती है। दरअसल जब वो लड़की को बाहर निकाला जाता है तो जो किरण रेड्डी मैम होती हैं चौकी की इंचार्ज, वो देखते हैं कि इस लड़की की बॉडी तो डेवलप ज़रूर हो गई, लेकिन इसकी उम्र हाव-भाव से ऐसा लगता है कि ये लड़की अभी नाबालिग है। दोस्तों, तुरंत और पुलिस फ़ोर्स को बुलाया जाता है और उस बच्ची को लेकर के मेडिकल कराया जाता है, अस्पताल लाया जाता है। जब अस्पताल लाया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये लड़की अभी बालिग नहीं है और इसके बॉडी में हार्मोन्स का इंजेक्शन और दवा खिला करके इस बच्ची को जवान किया गया है, जिससे जवान दिखने लगे। दोस्तों, जैसे ही वह लड़की जवान दिखने लगती है तो उसके जो कोठे की मालकिन होती है किरण देवी, उसका बहुत अच्छा रेट मिलता है। जब रेट मिलता है तो उसे उससे काफ़ी कमाई होती है। दोस्तों, तब उस लड़की से बयान लिया जाता है जो किरण रेड्डी मैम होती हैं, तो पूछती हैं कि बेटी, आखिर तुम बताओ तुम्हारा ज़िला कहाँ है, तुम्हारा गाँव कहाँ है, कैसे तुम इस धंधे में पड़ गई? तब वह लड़की बताती है कि मैम, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। दोस्तों, उस लड़की का नाम और ज़िला इस नाते इस वीडियो में छुपाया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस की इंस्पेक्टर होते हैं किरण रेड्डी मैम, उनका ख़ास ये कहना है कि इस बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, इस नाते इस बच्ची का नाम और ज़िला छुपाया जाए। तो दोस्तों, वह बच्ची बताती है कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और एक दिन मेरी माँ से मैं बोली कि माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। मैं कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर हूँ और मुझे गोल्ड मेडल मिलना था, सम्मानित होना था कि आज तुम्हें इस कबड्डी टूर्नामेंट में जो आप लोग विजेता हुए हैं, उस विजेता के तौर पे मुझे गोल्ड मेडल मिलना था। लेकिन मेरी माँ
मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। मेरी माँ और मेरे पिताजी घर से बाहर चले गए तो मैं अकेले से निकल कर घर से बाहर आ गई। जब बाहर आई तो थोड़ी ही दूर पर स्टेशन है। जब स्टेशन है तो मैं स्टेशन पर काफ़ी देर बैठ कर रो रही थी। तभी एक ट्रेन आती है और ट्रेन में मैं बैठकर चलने लगती हूँ। काफ़ी देर ट्रेन चलने के बाद मेरे सामने एक पुरुष होता है, एक व्यक्ति होता है, वह तो मुझसे कहता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो मैं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है बेटी तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, बताओ क्या बात है? तो मैं अपनी पूरी दास्तान उस अंकल से बताती हूँ। तब वह बाहर नीचे उतरता है और जाके मुझे कुछ चिप्स वगैरह खाने की चीज़ ला के देता है और मैं खाती हूँ। दोस्तों उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि चलो तुम मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी भी अकेली है और मेरी बेटी एक नौकरी करती है, तुम भी उसके साथ रहोगी, मुझे एक और बेटी मिल जाएगी और जब मुझे एक बेटी मिल जाएगी तो तुम दोनों बहनें आपस में रहना और मेरी बेटी के साथ काम करना, धीरे-धीरे तुम भी जान जाओगी और नौकरी करने लगोगी। जैसे दोस्तों यह लड़की उस पुरुष की बात सुनती है, तो मैं चहक उठी। जब मैं चहक उठी तो मैं उस व्यक्ति के साथ उसके बहकावे में आकर के चली आई उसके घर पर। जब उसके रूम पर आती हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। जब मैं उनसे खाना के लिए कहती हूँ तो व्यक्ति अंदर जाता है और खाने में कुछ ऐसा पदार्थ ला के खिला देता है कि जिससे वह लड़की न तो बेहोश हो भी नहीं होती और विरोध भी करने की स्थिति में नहीं होती। 3 दिनों तक वह व्यक्ति उस बच्ची के साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। दोस्तों उसके बाद वह दलाल होता है, उसका नाम ऋषि होता है। दोस्तों वह लड़कियों का ही तस्कर होता है, लड़कियों का ही दलाल होता है, लड़कियों को ही बहला-फुसला के लाता है। तभी वह कोठा नंबर 59 पर जाता है और जो किरण देवी होती हैं वहाँ की मालकिन, उनसे बात करके कहता है कि मेरे पास एक नई पटाखा आई है और कहो तो मैं उसको लाके तुम्हारे सामने पेश करूँ। तो क्योंकि उन लोगों का धंधा होता है दोस्तों, उसके बाद उस बच्ची को लाया जाता है और महज़ 60,000 रुपए में बेच दिया जाता है। जैसे ही 60,000 रुपए में बेच दिया जाता है तो जो किरण देवी वहाँ कोठे की मालकिन होती हैं, उस बच्ची को देखती हैं। वह बच्ची अभी नाबालिग होती है, उसको हार्मोन्स की गोली और हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे वह 1-2 महीने में वह बच्ची बिल्कुल जवान दिखने लगती है और जब जवान दिखने लगती है तो जितने भी कस्टमर आते हैं सब उस बच्ची के दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि वह देखने में ही बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल दोस्तों वहाँ पर जब उसका आइडेंटिटी चेक किया जाता है तो उस आइडेंटिटी में उसका आधार कार्ड जो है 18 से 19 वर्ष का बनाया जाता है। पुलिस अपने तहकीकी तरीके से तहकीकात करती है तो पाया जाता है कि ये फर्जी आधार कार्ड बनाया गया और जो आधार कार्ड बनाया है वो लाला लाला राम नाम का एक व्यक्ति है जो फर्जी आधार कार्ड बनाया है। पुलिस ऋषि और लाला राम को गिरफ्तार करती है और फर्जी मुकदमे में और उस ऋषि को तस्करी के रूप में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों इस कार्य के लिए जो किरण रेड्डी मैम होती हैं उनको बार-बार सैल्यूट करने का दिल कहता है कि आपकी वजह से, आपके साहस से एक बच्ची की जो है ज़िंदगी नर्क होते-होते बच गई। हालाँकि ना जाने कितने हैवान उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाए होंगे, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर उस दिन वो मैम नहीं गई होती अपने दल-बल के साथ तो ना जाने उस बच्ची के साथ अभी कितने और पाप होते, कितने और अपराध होते। दोस्तों ये कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है कि कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, जल्दबाज़ी में अपने माता-पिता से रुष्ट होकर ना कहीं जाए, क्योंकि जो सुख, जो चैन अपने माता-पिता के अपने घर में मिल सकता है, वो सुख और चैन हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।